कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान की भक्ति में जब आप लीन हो जाते हैं, भगवान के रूप में जब आप खो जाते हैं, जब आप ये भूल जाते हैं कि आप पूजा करने कब बैठे थे और उठने का समय ही नहीं रहता है, इतने खो जाते हैं भगवान की भक्ति में, तो भगवान भी आपसे जुड़ते हैं। जितना आप उनसे जुड़ते हैं उतना ही भगवान भी आपसे जुड़ते हैं। और कभी कभी भक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि हम जब भी भगवान के सामने बैठते हैं, उनकी पूजा करते हैं या फिर जप करते हैं या उनका ध्यान करते हैं या हम आरती करते हैं, तो हम इतने भावुक हो जाते हैं कि रोना शुरू कर देते हैं। हमारे आँखों से अपने आप ही आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। एक तो जम्हाई जब आती है तो उसके बाद आंसू आने लगते हैं। उस आंसू की बात नहीं कर रहे हैं, आपके आंसू अपने आप ही निकलना शुरू हो जाते हैं आपकी भक्ति में। आपकी भक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि आप उस भक्ति के कारण आपके मन में इतनी भावुकता पैदा हो जाती है भगवान के प्रति। कुछ भी आप उनसे कहना चाहते हैं तो भावुक हो जाते हैं। बचपन की बातें एक बार याद करके देखिए। जब आप बचपन में कुछ भावुकता बस अपने माता पिता से कुछ कहना चाहते थे और कहते कहते आपके आंखों में अपने आप ही आंसू आना शुरू हो जाते थे, आप रोना शुरू कर देते थे। भावुकता बस, इतना भावुक हो जाते थे आप अपनी बात बताने के लिए, अपने मन की पीड़ा बताने के लिए। और माता पिता आपको उसी पीड़ा को सुनने के बाद में अपना प्रेम दर्शाते हुए वो आपको अपने गले से लगा लेते थे। तो ऐसा ही भगवान के सामने भी होता है। जब आपकी भक्ति इस लेवल तक पहुंच जाती है कि आप सब कुछ मानने लगते हैं अपने परमपिता परमेश्वर को, अपने इष्ट देव को, अपने उन देवी देवताओं को जिनकी आप पूजा करते हैं, तो आपकी आंखों में अपने आप ही आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ये आपके मन का सच्चा प्रेम होता है भगवान से, भगवान के प्रति। आपकी अंतरात्मा अपने आप ही रोना शुरू कर देती है भगवान के प्रेम के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दुख हो रहा है आप रो रहे हैं, आप मन की पीड़ा बताना चाहते हैं, किसी बात का कोई दुख होता है वो बताना चाहते हैं, कोई समस्या जीवन की होती वो बताना चाहते हैं, तो बताते बताते आप रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपकी जो अंतरात्मा होती है, आप जिस ऊर्जा को सक्रिय करते हैं जप के माध्यम से या फिर पूजा के माध्यम से, उस ऊर्जा के प्रभाव से आपका ऑरा बदलता है और आप भावुक होते हैं या फिर रोते हैं या आपको कोई पीड़ा होती है, कुछ भी आपके साथ में घटित होता है वो आपके ऑरा से प्रदर्शित होता है। आपके आसपास जो व्यक्ति रहेगा इस बात को समझ पाएगा कि आप दुखी हैं, इस बात को समझ पाएगा कि आप खुश हैं, इस बात को भी समझ पाएगा कि आपके अंदर कोई पीड़ा चल रही है। उसी प्रकार से देवी देवता भी आपकी पीड़ा को समझना शुरू कर देते हैं, आपकी समस्याओं को समझना शुरू कर देते हैं। और जब आपकी समस्याएं भगवान तक पहुंचने लगती हैं, देवी देवताओं तक पहुंचने लगती हैं, तो उनका निराकरण भी होना शुरू हो जाता है। आपकी समस्याओं में जो भी आप जहाँ भी फंसे होते हैं उनसे धीरे धीरे करके आप निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। मेन बात ये होती है कि आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका मार्गदर्शन होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माता पिता से भावुकता बस कुछ कहता है और अपनी ज़रूरतों को उनके सामने रखता है, अपनी परेशानियों के उनको, अपने जो भी मन की पीड़ा होती है उसको बताते हुए जब माता पिता के सामने जाता है तो उसकी पीड़ा का अंत हो जाता है, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसको जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो माता पिता उनको अवश्य दिलाते हैं। उसी प्रकार से हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर होते हैं, हमारे इष्ट देव होते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके सामने हम भावुक होते हैं, जिनके सामने हम रोना शुरू करते हैं, वो भी हमारी समस्याओं को सुनना प्रारंभ कर देते हैं और सुनने के साथ साथ उनका समाधान भी आपको मिलना शुरू हो जाता है।
वो किसी भी माध्यम से आपको समाधान मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको उस मार्ग पे लेके जाए। कुछ ऐसा व्यक्ति भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है जो आपको इस प्रकार से कुछ रास्ता बताए, कोई ज्ञान की बात आपके दिमाग में डाले। इस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव होगा। कोई ना कोई व्यक्ति माध्यम अवश्य बनता है। देवी देवता स्वयं कभी नहीं आते, लेकिन एक माध्यम जरूर भेजते हैं जिस माध्यम से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में अचानक से ही कोई एक ऐसा व्यक्ति इंटर कर जाता है या अचानक से ही कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। यही वो रहस्य होता है जिसे आपको समझना पड़ेगा। और ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पूजा करी और कल से आपका सब कुछ बदलना शुरू हो गया। थोड़ा सा समय लगता है। जिस प्रकार से एक बीज को बड़ा पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान होने में भी समय लगता है। एक दिन में सारी समस्याएं पैदा नहीं हुई, उसी प्रकार से एक दिन में सारी समस्याएं ख़त्म भी नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास पक्का है, आपके अंदर मन का जो अंतर मन आपका भगवान के प्रति जुड़ा हुआ है, उनके प्रति विश्वास से भरा हुआ है, ऐसे में आपका कोई कार्य ना हो ऐसा संभव नहीं होता है। अगर आप सही हैं, आपके मन के विचार पवित्र हैं, आपका व्यवहार पवित्र है, आपकी दिनचर्या पवित्र है, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके सारे कार्य धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएंगे। जीवन में किया हुआ पुण्य कभी बेकार नहीं जाता है। अगर पुण्य कर रहे हैं तो अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और पाप कर्म करेंगे तो बुरा समय देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा समय अपने जीवन में लाना चाहते हैं। आशा है ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।